सभी को नमस्ते। आप सभी का स्वागत है ज्ञानप्रस्थ यूजीसी नेट में। आज हम जानेंगे स्तूप आर्किटेक्चर या स्तूप वास्तुकला के बारे में, जिसमें आज हम हर्मिका, अंड और वेदिका का अर्थ समझेंगे और इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनको भी जानेंगे। ये जो टॉपिक है वो यूजीसी नेट हिस्ट्री के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हर बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से स्टडी करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि स्तूप का उद्भव और अर्थ क्या है। स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है ढेर या थुहा। अगर इसकी प्राचीनता की बात करें तो स्तूप निर्माण की जो परंपरा रही है वो बुद्ध काल से पहले की रही है। कई बार हम सोचते हैं कि जो स्तूप थे वो बुद्ध काल में ही बनना स्टार्ट हुए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो इसके निर्माण की जो परंपरा है वो बहुत पहले की है। और इसका जो सर्वप्रथम उल्लेख हमें देखने को मिलता है वो हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है, जहाँ अग्नि की उठती हुई ज्वालाओं को जो है वो स्तूप कहा गया है। इसके साथ ही इसकी मिलती जुलती हुई एक और टर्मोलॉजी है जिसे चैत्य कहा गया है। चूंकि ये चिता के स्थान पर बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें चैत्य भी कहा जाता है। स्तूप को चैत्य भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है आपको। धार्मिक विकास की बात करें तो मूल रूप से ये मृतक संस्कार से जो है वो संबंधित था, जिसे कालांतर में जो है वो बौद्धों ने अपनी पद्धति में शामिल कर लिया। और जो बौद्ध थे, इन्होंने जो है स्तूप बनाने की जो परंपरा थी वो शुरू कर दी। तो बाद में जो है बौद्धों ने इस पद्धति को जो है वो अपना लिया था। अब हम बात करते हैं स्तूपों का वर्गीकरण। 4 प्रकार के स्तूप होते हैं। बौद्ध धर्म में 4 प्रकार के स्तूपों का वर्णन हमें देखने को मिलता है, जिसमें पहला है शारीरिक स्तूप, जिसमें हमें बुद्ध या उनके प्रमुख शिष्यों की अस्थियां और शरीर के अंग जैसे दांत, नख, बाल आदि रखे जाते थे। ये होते थे शारीरिक स्तूप। दूसरा है पारिभोगिक स्तूप, जिसमें बुद्ध द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं, जिसमें भिक्षा पात्र, चरण पादुका, आसन आदि रखी जाती थी। तीसरा है उद्देशिक स्तूप। ये बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित थी, जैसे कि पवित्र स्थानों से संबंधित थी, जैसे बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर पर स्मृति स्वरूप जो है वो बनाए गए थे। चौथा है संकल्पित स्तूप। ये छोटे आकार के होते थे, जिन्हें श्रद्धालुओं द्वारा पुण्य कमाने हेतु बौद्ध तीर्थों पर जो है वो स्थापित किया जाता था। फिर आता है स्तूप की संरचना को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो पहली है मेधी। ये चबूतरा होता था एक प्रकार का, जिस पर स्तूप का मुख्य ढांचा जो है वो टिका होता था। और दूसरा है अंड। चबूतरे के ऊपर स्थित उल्टे कटोरे जैसी जो है आकृति होती थी, जिसे अर्ध गोलाकार आकृति भी कहते हैं। फिर है हर्मिका। स्तूप की चोटी पर स्थित चपटी जगह, जहां धातु पात्र रखा जाता था और इसे देवताओं का निवास स्थान और स्तूप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग जो है वो माना जाता है। फिर है यष्टि और छत्र। हर्मिका के बीच में एक दंड या यष्टि होती थी, जिसके ऊपरी सिरे पर 3 छत्र जो है वो लगे होते थे। फिर है वेदिका और प्रदक्षिणा पथ। स्तूप के चारों ओर की घेराबंदी को वेदिका यानी कि रेलिंग कहते थे, और वेदिका व स्तूप के बीच घूमने के लिए जो खाली स्थान होता था उसको कहते थे प्रदक्षिणा पथ। फिर है तोरण। वेदिका के चारों दिशाओं में बने मेहराब द्वार, प्रवेश द्वार जो होते थे वो तोरण कहलाते थे। तो ये जो इम्पोर्टेंट इसकी कुछ शब्दावलियाँ हैं आपको पता होनी चाहिए। फिर जो है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि यूजीसी नेट के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला है, कुछ एग्जाम्पल हैं स्तूपों के। पहला है अमरावती स्तूप। सातवाहन काल में इसे बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोत्साहन मिलता है और इसकी वेदिका और गुंबद दोनों ही जो है वो संगमरमर की पट्टिकाओं से जुड़े थे। सर्वप्रथम 1789 में कर्नल मैकेंजी ने इसका जो है वो पता लगाया था। फिर जो है दूसरा है सम्राट अशोक। बौद्ध धर्म या बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। फिर है सांची स्तूप। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विदिशा के समीप स्थित है। विदेशी विवरण भी जो है कुछ मिलते हैं। 7वीं शताब्दी के चीनी यात्री ह्यूनसांग ने तक्षशिला, श्रीनगर, मथुरा, कन्नौज और श्रावस्ती जैसे कई स्थानों पर इन स्तूपों को देखने का जो है उल्लेख किया है। जो विदेशी यात्री हैं उन्होंने भी स्तूप के बारे में जानकारी दी है, जिसमें
जो फेमस है वो है ह्यूनसांग, आपको पता होने चाहिए। इसने कौन कौन से स्तूपों को देखने का उल्लेख किया है, उसमें है तक्षशिला, श्रीनगर, मथुरा, कन्नौज और श्रावस्ती जैसी जगहों पर इसने जो है वो स्तूपों को देखा है, ऐसा इसने उल्लेख किया है। ठीक है, फिर है जो स्तूप है इसको किसका प्रतीक मानते हैं। B.S. अग्रवाल ने स्तूप को त्रिलोक का जो है वो प्रतीक माना है। तो ये स्तूप से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, इम्पोर्टेंट तथ्य थे, आपको पता होने चाहिए। और इसके कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट थे, शब्दावलियाँ थी, इनका भी आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। और इसका जो वर्गीकरण है वो 4 प्रकार से किया गया है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। और आज आपने जाना कि स्तूप का अर्थ समझा, प्रकार समझा, इसके प्रमुख अंग समझे, शब्दावलियों को समझा। और आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि वेदिका कहाँ है, मेधि कहाँ है, तोरण कहाँ है। प्रदक्षिणा पथ जो है इस प्रकार से दिया गया है, ये अंड है, ये अस्थि है, हर्मिका है, छत्र है। तो इस तरह से चीज़ें जो है हमें स्तूप में देखने को मिलती है। और इस तरह से जो स्तूप की वास्तुकला है वो इस तरह से होती है, और इस तरह से जो है वो स्तूप बनाए जाते थे। तो आई होप आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।